हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रूड ऑयल के एनालिसिस वीडियो में। एओसी एमसीएक्स ट्रेडिंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्रूड ऑयल का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है आपकी स्क्रीन के आपकी स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं चार्ट में क्या दिख रहा है। बुलिश कैंडल, ये आज के दिन बुलिश मोड में चल रहा है, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बना रहा है दोस्तों। और कहाँ से बना रहा है, ये हमारा लेवल आपको पता है कि हम ऑप्शन चेन से ड्राइव लेवल जो 80 और 20 के हैं वो उनको उन लेवल्स पर हम ट्रेड करते हैं। तो ये 5780 के लेवल से, ये वीकली एनालिसिस का भी लेवल है जो मैंने लास्ट वीक आपको इस लेवल को मार्क किया था। देखिए कैसे इस लेवल को कंटिन्यूसली इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है क्रूड ऑयल बार बार। ठीक है, ये लेवल बार बार हिट करते करते ये वीक जरूर हो गया लेवल, बट आज उसने उस लेवल को छुआ ही नहीं, सीधा वहां पे थोड़ा सा गैप अप ओपन होके ऊपर ही निकल गया है। अब ट्रेड कर रहा है 5844 के आसपास। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको ये दिख रहा है, ये ट्रेंड तो इसका बुलिश है। ठीक है, हम नीचे आता है क्रूड ऑयल, 2 दिन बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल्स बनी है बड़ी बड़ी। उसके बाद अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये डबल बॉटम सपोर्ट बना रहा है। कहाँ से बना रहा है, 58,780 के लेवल से दोस्तों, जो हमारा लेवल है। और ये अगर हम यहाँ से फीबो प्लॉट करेंगे तो ये लेवल कौन सा आने वाला है, ये इसका ऑलमोस्ट 6.8% का लेवल आने वाला है। वहीं से इसको सपोर्ट मिली है। आज के दिन ये बुलिश दिख रहा है क्रूड ऑयल। ऑप्शन चेन के डाटा में भी चलेंगे, ऑप्शन चेन भी हमको बुलिश दिखा रही है, 6000 तक वो बुलिश दिखा रही है उसकी ऑप्शन चेन आज, क्योंकि वहां पर रेजिस्टेंस दिख रही है हमको ऑप्शन चेन में। तो 15 मिनट के चार्ट में आपको सबसे पहले मैं कल के एनालिसिस की बात कर देता हूं दोस्तों। कल आपने मेरी एनालिसिस वीडियो को अगर देखा होगा तो हमारा क्लियर कट यहाँ पर क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा था, क्लियर कट और बिल्कुल स्पष्ट लेवल था कि 5850 के इस जोन से क्रूड ऑयल को नीचे गिर जाना चाहिए। क्रूड ऑयल में बेहतरीन सेलिंग मोमेंटम आया था कल इस टाइम में, इसी लेवल से आया था जिसको कि हमने कैच किया था। बट ये जो एक वोलाटाइल कैंडल बन गई थी, एक वोलाटाइल कैंडल बनी जो कि ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, काफ़ी शॉर्ट कवरिंग आई इसमें, दोबारा से फिर उसको इसी लेवल से रिजेक्शन मिल गई दोस्तों। ये वही लेवल है 5820 और 80 के लेवल दोस्तों। वहीं से क्रूड ऑयल दोबारा से गिरा है आके। ठीक है, इस लेवल से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर मान लो ये 20 का लेवल है हमारा और क्रूड ऑयल ने एक शॉर्ट कवरिंग की कैंडल बना ली, हमको पता है कि ट्रेंड क्रूड ऑयल का बड़ा ट्रेंड डाउन आ रहा है और आज भी कल ये वोलाटाइल यहाँ पे मूव बना रहा था, ऊपर गया है। और ये मूव तो चलो ठीक है, हमने कैप्चर कर लिया सेलिंग का। अगर ये बुलिश कैंडल बन गई है, ठीक है, फिर इसको जाने देंगे हम, फिर कहाँ तक वेट करते हैं। अगर ऊपर जाता है तो 5880 तक, एक 80 के लेवल तक वेट करते हैं। बट यहाँ पर ये कहाँ तक गया, 5840 के लेवल तक गया, उसके नीचे आ गया। जैसे ही ये कैंडल उसके नीचे ट्रेड होना शुरू होती है, आप वहां पर जा सकते हैं या उसके टेस्ट पे, जैसा कि इसने अगली कैंडल में, ये ग्रीन कैंडल में टेस्ट किया था। तो ये 5820 का लेवल था, क्रूड ऑयल नीचे आया था, ये एक पुल बैक लिया क्रूड ऑयल ने, दोबारा से नीचे गिरा बड़ी रेड कैंडल में, दोबारा से उसने यहाँ से एक रेजिस्टेंस लिया और गिर गया नीचे। ये मूव भी हमने कैप्चर किया था दोस्तों। तो ये लेवल काफ़ी काम करते हैं, सिर्फ आपको इन लेवल्स पर प्राइस एक्शन को देखना है कि प्राइस एक्शन किस तरह से काम कर कर रहा है उन लेवल्स पर। तो आज के दिन क्या दिख रहा है, आज के दिन देखिए दोस्तों, कल का हमारा व्यू था कि कल जब क्रूड ऑयल यहाँ पहुंचा था 5780 के आसपास, तो हमारी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था, यही ये हमारी बाइंग का लेवल था। ठीक है, कल क्रूड ऑयल को यहाँ से बाइंग मिली नहीं, दिन खत्म हो गया, रात का टाइम, इसमें डे डे एंड की क्लोजिंग मिल गई इसको। आज क्या हुआ देखिए दोस्तों, उस लेवल के ऊपर ही खुला है। ठीक है, उस लेवल के ऊपर ओपन होके छोटी सी रेंज बना के कंसोलिडेशन करके ऊपर चला गया। ठीक है, अब कहाँ ट्रेड कर रहा है, 5830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इस लेवल से ही गया है ये, इस लेवल के नीचे ब्रेक नहीं कर पाया अभी तक, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसको ऑप्शन चेन में देखेंगे, ऑप्शन चेन हमको क्या दिखा रही है इसकी। ऑप्शन चेन में क्रूड ऑयल क्लियर कट 6000 की रेजिस्टेंस पर बैठा है दोस्तों। रेजिस्टेंस इसकी बैठी है 6000 की स्ट्राइक प्राइस पर। आपको यहाँ रेजिस्टेंस दिख रही है, वॉल्यूम की वो दिख रही है 5800 के कारण। यहाँ पर भी लिखा है रेजिस्टेंस 5800 की है, बट आपको पता है कि हम एमसीएक्स ट्रेडिंग में वो वॉल्यूम को ज़्यादा वेटेज नहीं देते, हमारी रेजिस्टेंस सीधी यही कंसीडर होगी 6000 की। ठीक है, और यहाँ पर नो शिफ्टिंग है, दोनों साइड कोई शिफ्टिंग नहीं हुई, डाटा क्लियर एंड कट है अभी तक इसका। ठीक है, अभी उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी तो नहीं है, बट फिर भी अभी जो डाटा दिख रहा है स्पष्ट सिंपल क्लीन डाटा दिख रहा है। रेजिस्टेंस का सपोर्ट का लेवल ये है, जहां जिस जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ 5778, जहां से ये गया था, ये बाइंग का लेवल यही रहने वाला है क्रूड ऑयल में आज के दिन। क्रूड ऑयल अगर मान लो यहाँ से कुछ फॉल हो जाता है या यहाँ से ऊपर जाके कल के दिन के हाई से इसको 5860 के आसपास से रिजेक्शन मिलती है और नीचे गिर जाता है, तो ये सेफ बाइंग का लेवल है दोस्तों। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा
कि दोस्तों ये हमारे ऑप्शन चेन के लेवल है, हम यहाँ से बाइंग और सेलिंग ट्रिगर करते हैं, अपना प्लान बनाते हैं, ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। ये वीडियो मैं केवल एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि ऑप्शन चेन के लेवल से हमको कौन से लेवल से किस तरह का ट्रेड प्लान, ऊपर का या नीचे का, कौन सा ट्रेड प्लान हमको बनाना है। तो आप अगर इस वीडियो के अनुसार अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आप अपने प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेवार खुद होंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन में रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया 6000 की है, और ये सारे कॉल राइटर आज भागे हुए हैं। यहाँ पर कोई ओआई चेंज अभी तक हमको दिख नहीं रहा, सभी नेगेटिव में चल रहे हैं। ओआई चेंज के जो ये कॉलम हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पुट राइटर आज थोड़े से हैवी हैं, इस साइड में आप देख सकते हैं। अभी कहाँ चल रहा है, 5850 की स्ट्राइक प्राइस की रेंज में, यानी 5876 इसकी जो रेजिस्टेंस का लेवल है और इसकी जो सपोर्ट का लेवल है स्ट्राइक प्राइस की, उन दोनों की रेंज के बीच में चल रहा है। क्या लेवल आ रहा है, 5842 पे चल रहा है। तो इसका हम ओआई का ग्राफ देख लेंगे, यानी कॉल राइटर देखिए, देखने में तो हमको पता लग ही रहा है कि यहाँ पर ये कॉल राइटर है ही नहीं, भागे हुए हैं, ठीक है। और ये इसको ओआई को देखेंगे 7.63 लोड, ठीक है। और यहाँ क्या दिख रहा है, 4.44 के लोड, यानी ये क्या दिखा रहा है, पुट साइड में आधे लोड हैं, ठीक है। इधर यहाँ पर 8000 के आसपास है लगभग, है ना, और यहाँ 4000 के आसपास है, तो 50% का डिफरेंस है। तो ये स्ट्राइक उतनी बुलिश भी नहीं है। अभी इस स्ट्राइक का ओआई ग्राफ देखेंगे कि कौन सा इसमें पलड़ा किस राइटर का भारी दिख रहा है हमको, फिर उस तरह से हम अपना प्लान बनाएंगे। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं पुट राइटर इस ग्राफ में काफ़ी हावी दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ब्लू लाइन से भी हम लोग देख सकते हैं, ब्लू लाइन अभी इंक्रीजिंग मोड में ही है, ठीक है। अभी ये बीरिश नहीं हुआ है इसका ट्रेंड। और इसके ओआई के ग्राफ को भी देख लेते हैं, उसको भी हम ब्लू लाइन में देख लेते हैं, दोनों के डिफरेंस को। दोनों का डिफरेंस क्या दिख रहा है हमको, यो भी बुलिश है, यानी ये स्ट्राइक हमको बुलिश बता रही है। यानी इसमें ठीक है, ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, कुछ लोग सिर्फ नंबर्स को देख के ट्रेड करते हैं या अपना प्लान बनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले इन नंबर से पहले इनका ग्राफ चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ग्राफ में कई बार तस्वीर आपको दूसरी तरह से ही मिलती है। तो जैसा कि अभी दिख रहा है, क्योंकि ये हमको बता रहा है कि यहाँ पे 50% है, ये पुट राइटर आधे हैं यानी कॉल के मुकाबले में, बट ग्राफ उसका बुलिश है। कंटिन्यूसली ये राइटिंग कर रहे हैं, पुट राइटिंग कर रहे हैं, और ये ग्राफ बुलिश बन रहा है। इस ग्राफ के इस स्ट्राइक प्राइस की रेंज में चल रहा है। अब नीचे का ग्राफ देख लेते हैं। जो नीचे का ग्राफ क्या है, 5800 के ओआई चेंज का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। क्या ये ग्राफ भी बुलिश है? देखिए दोस्तों, ये ग्राफ भी बुलिश है। थोड़ी थोड़ी कॉल राइटिंग अभी इस ग्राफ पे होनी शुरू हो गई है। यहाँ पर थोड़े थोड़े कॉल राइटर आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि देखिए ये पुट राइटिंग तो हो रही थी कंटिन्यूसली, अब थोड़ी रुक गई है ये पुट राइटिंग। अभी थोड़ी पुट राइटिंग यहाँ पर हो नहीं रही है, वो लोग रुक गए हैं पुट राइटर। ओआई का ग्राफ भी इसका हम देख लेते हैं। ये भी देखिए दोस्तों, ग्राफ बुलिश है, यहाँ पे पुट राइटिंग चल रही है। अब थोड़ी देर रुक गई है, ऐसा नहीं है कि कॉल राइटिंग शुरू हो गई है, रुक गई है अभी थोड़ा सा। पुट राइटर अभी थोड़ा सा रेस्ट करने लगे हैं, क्योंकि अभी टाइम भी 4 बजे का टाइम है शाम का, तो अभी उतनी ज़्यादा इसमें उतना लिक्विडिटी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इसका जो ये ओआई का ग्राफ, यहाँ पर भी थोड़ा सा ओआई बढ़ेगा, तब इसमें लिक्विडिटी अच्छी आएगी। तो ये क्रूड ऑयल का हाल चाल है दोस्तों आज के दिन। इसमें ऑप्शन चेन सीधा बता रही है रेजिस्टेंस का लेवल क्या है इसका, 6007 का, ठीक है। तो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको ऊपर जाना चाहिए, भले ही इसका डेली टाइम फ्रेम में टेक्निकल चार्ट में ट्रेंड डाउन है, बट ये आप देख सकते हैं इस रेंज में एक ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डेली के टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है यहाँ से ये गया है ट्रेंड, अब ये यहाँ से डबल बॉटम डब्ल्यू बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अभी हम 6000 के लिए तो नहीं सोचेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम 5930 के लिए सोचेंगे, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि प्राइस अगर चलता है तो जोन टू जोन चलता है, क्योंकि ये काफ़ी बार यहाँ पर आया है 5780 के लेवल पर एक बार भी वहाँ पर ऊपर नहीं जा पाया है 5930 के लेवल पर। और इस रेंज में अगर आपको डिसाइड करना है कि एक्यूमुलेशन चल रहा है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आप मेरी ट्रेडिंग रथ के चैनल पे वीडियो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की डाली हुई है, उसके करैक्टरिस्टिक देख के आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि इस रेंज में क्या चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर वॉल्यूम कंटिन्यूसली लो ही चल रहे हैं। ये जब अप स्पाइक आ रहे हैं, यहाँ पर वॉल्यूम आया है, ये डाउन स्पाइक आया है, फिर वॉल्यूम आए हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउन में सेलर के कब्जे में है प्राइस, क्योंकि हमें दिख रहा है ये जब भी डाउन का पुल बैक आ रहा है वो थोड़ा बड़ा आ रहा है,
ठीक है, इस पुल बैक को हम बाहर कर देते हैं एनालिसिस से, क्योंकि जितना ही पुल बैक आपका आया उतना ही डाउन का आ गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पर इन पुल बैक्स को देखेंगे तो ठीक है, अभी सेलर का कंट्रोल है इस मार्केट में, क्योंकि ये एक बाजार रेंज में है। बट हमारी ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है, प्राइस उसको डाटा हमें बुलिश बता रहा है। और आप प्राइस का ट्रेंड भी देख रहे हैं, कंटिन्यूसली आप चल रहा है। एक बार मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर 1 आवर में कंटिन्यूसली वॉल्यूम के साथ बाइंग हो रही है। अभी ये पोज कैंडल बन रही है, ये ऐसा नहीं है कि वो टॉप पे अभी इस कैंडल के पड़े हैं 3 सेकंड। ठीक है, ये कैंडल भी अभी खत्म होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि डोजी बन गई है एक वॉल्यूम के साथ तो अभी रिवर्सल ही आ जाएगा। नहीं, ठीक है, लेवल है, बट हम प्रीवियस डे हाई के आसपास का वेट करेंगे। और फिर ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस डे हाई के पास आसपास आके गिर ही जाएगा। ठीक है, मुझे इसका ट्रेंड आज जैसा कि इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है प्राइस में, क्योंकि आप देख सकते हैं ये कल का जो मूव था वह बहुत ही वीक मूव था। आज का जो मूव आ रहा है वो कल के बाइंग मूव से बेटर मूव आ रहा है। ठीक है, छोटे छोटे पुल बैक जरूर लेता रहेगा। वीवेप वगैरह आप प्लॉट कर सकते हैं, अगर नीचे पुल बैक पे आता है तो वीवेप से भी प्लान बनाया जा सकता है, जो कि उसका लेवल क्या आ रहा है आपके सामने। हाँ, उस लेवल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, क्या लेवल है 5820 का। जैसे कि आपको पता है कि हम 20 और 80 के लेवल ड्रॉ करते हैं, तो वीवेप का लेवल भी वही आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ से सपोर्ट, इसको यहाँ से बिल्कुल वीवेप से सपोर्ट मिलके ऊपर जाना चाहिए अभी के करंट के डाटा के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, एक बार अब नेचुरल गैस को भी देख लेते हैं, नेचुरल गैस क्या कर रही है आज के दिन। तो नेचुरल गैस में देख सकते हैं आप लोग बीरिश दिख रही है हमको। ठीक है, नेचुरल गैस का कल के एनालिसिस की बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कल हमारा क्या एनालिसिस था, 267 का हमारा लेवल था। यहाँ पे मैं उस लेवल को प्लॉट कर देता हूँ, 267.20 का हमारा कल एनालिसिस लेवल था, आपने वीडियो देखी होगी। तो उसके बाद हमारा क्या लेवल था, नेक्स्ट लेवल 272 के आसपास का लेवल था, उस लेवल को भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कल का एनालिसिस था कि हमने स्पष्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल था 267 का, हमको जो ऑप्शन चेन से मिल रहा था वहां से, यहीं से हमने बाइंग का प्लान बनाया था। और बिल्कुल नेचुरल गैस ने यहाँ तक का ट्रेड दिया। उसके बाद इवन कि ये 277 के लेवल तक चली गई है। 277 का लेवल भी मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नेचुरल गैस दो लेवल के सीधा निकल गई थी कल ऊपर। और कहाँ से सेलिंग, कहाँ से मिली है उसको, उसी लेवल से सेलिंग मिली है दोस्तों। तो इसलिए ये 5-5 के लेवल के जो डिफरेंस के जो लेवल है, हम अपनी मर्जी से नहीं प्लॉट करते, ऑप्शन चेन के लेवल हैं, यहाँ से बढ़िया मूव आते हैं दोस्तों। तो अभी आज के दिन का क्या इसका माहौल लग रहा है, बीरिश दिख रहा है आपको। पहली कैंडल तो दिख रही है जैसे बहुत बड़ी बनी थी यहाँ पर लो वॉल्यूम के साथ, उसके बाद इसमें सेलिंग आई दोबारा से, अब दोबारा से वहां से पुश होने की कोशिश कर रही है। लेवल वही रहने वाले हैं, 267 का लेवल रहने वाला है और 272 का, क्योंकि ये ऑप्शन चेन के लेवल है, वहीं से हम लेते हैं इन लेवल्स को। तो इन लेवल्स को मार्क ऐसे ही रहने देते हैं, सीधा इसके ऑप्शन चेन में चल के इसका डाटा रीड कर लेते हैं। क्रूड ऑयल सिंपल ट्रेडिंग है दोस्तों, आज बुलिश मोड में लग रहा है क्रूड ऑयल। तो अभी हम देखेंगे नेचुरल गैस को। सर रेजिस्टेंस कहाँ दिख रही है आपको, 270 पे रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम ओआई चेंज के कारण, दोनों के कारण रेजिस्टेंस है। ओआई इसका ऊपर टॉप पे बैठा है, अभी भी 300 पर 100% ओआई आपको यहाँ पर आपकी ऑप्शन चेन में दिख रहा है। ठीक है, अभी तक इसने ये इन ओआई इन कॉल राइटर ने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है। ठीक है, ये नीचे को अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो वापस जाने को ये 300 तक जा सकती है नेचुरल गैस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये राइटर बैठे हैं। और क्या दिख रहा है हमको, और देखिए वह लेवल कौन सा आ रहा है, 272 का जो हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो ये क्या लेवल होना चाहिए, ये एक सेलिंग का लेवल होना चाहिए। नेचुरल गैस ट्रेड कहाँ कर रही है, 270 पे, यानी अभी 270 से 272 अगर जाती है तो वो हमारा एक सेलिंग का लेवल है, क्योंकि रेजिस्टेंस हमको दिख रही है वॉल्यूम और वाई चेंज के कारण वहाँ है। ठीक है, मिडल में चल रही है। जब भी इसका हम दोपहर को आफ्टरनून में एनालिसिस करते हैं तो ऑलमोस्ट ये हमको मिडल, दोनों लेवल के मिडल में मिलती है, तो तब उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब अपने किसी लेवल पे जाएगी तो तब हमको वहाँ पे अपने ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए। इस नेचुरल गैस में ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से सपोर्ट का लेवल देख सकते हैं आप लोग, सपोर्ट कहाँ है, स्ट्रॉन्ग है बिल्कुल। लेवल कौन सा है, 267 का, वो भी मैंने प्लॉट किया हुआ है चार्ट पे, तो वो सेफ बाइंग का लेवल है और ये सेलिंग का लेवल है। रेंज ट्रेडिंग का सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पर ये 64% जो ओआई दिख रहा है स्ट्राइक प्राइस पर, 270 की स्ट्राइक प्राइस पर, ये यहाँ से बढ़ रहा होगा। ठीक है, और उसको देख लेते हैं, अगर बढ़ रहा होगा तो रेजिस्टेंस फिर और स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ओआई चेंज तो है, फिर उसको साथ देने के लिए
ओआई भी आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग ओआई बढ़ रहा है, 65% है, ठीक है। अभी नंबर कम है, धीरे धीरे नंबर ये बढ़ना आपको दिखेगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा इसमें दोस्तों। तो ये क्रूड नेचुरल गैस का एनालिसिस है, इसमें भी ओआई के ग्राफ देख लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जब सपोर्ट पर आ जाएगी तब तो ओआई देखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो 269.7 पे ट्रेड कर रही है, 2.7 पॉइंट और गिर जाती है तो फिर यहाँ पर आ जाएगी 267 पर, तो वहाँ से सेफ बाइंग का लेवल है, तब ओआई देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होती है तो ओआई नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अभी कहाँ चल रही है? मिडल में चल रही है। तो ओआई को कब नहीं देखना है? जब 267 पे 267 पे आ जाए। तो अभी चल रही है 269 पे। तो इस ओआई के ग्राफ को देखेंगे रेजिस्टेंस साइड के लिए, क्या ये ओआई पुट राइटर इसको कोशिश करके ऊपर ले जा सकता है, यानी कहाँ ले जा सकता है? 272 तक तो नहीं। तो वो ग्राफ आपको दिख रहा है, ब्लू लाइन है, इन दोनों का डिफरेंस पुट राइटर और कॉल राइटर का, वो लाइन नेगेटिव है। तो इस ग्राफ को ये अभी नीचे ही जाने का संदेश दे रहा है। इसका ओआई ग्राफ देख लेते हैं, इसका ओआई का ग्राफ देख लेते हैं, इसमें ओआई राइटर क्या कर रहा है वो भी देखिए दोस्तों। इसमें कॉल राइटर हैवी है, क्योंकि इसका दोनों का डिफरेंस है वो जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो मतलब क्या, अभी चार्ट में चलते हैं, चार्ट में चल के देख लेते हैं। अभी इसके ऊपर जाने का कोई यहाँ से दिख नहीं रहा है सीन ओआई चेंज के ग्राफ के हिसाब से। और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, इसकी रेजिस्टेंस वॉल्यूम ओआई चेंज की है, रेजिस्टेंस अभी ओआई आया नहीं है। ओआई जब आ जाएगा तो रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तो फिर ये बढ़िया एक सेफ सेलिंग का लेवल बन जाएगा। अभी भी सेफ सेलिंग का लेवल है, ऐसी बात नहीं है। अगर यहाँ पर मिल जाती है तो सेल कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं करना है, ठीक है। नीचे आएगी तो फिर यहाँ से इस तरह से प्लान बनाएंगे। तो दोस्तों ये आज के दिन का क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का एनालिसिस का वीडियो है। थैंक यू वेरी मच।